अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 13.2 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं करने के। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट मेथड करें ताकि हमारा टाइम भी सेव हो। तो लेट हम स्टार्ट करते हैं। हमें लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें ये y के इक्वल गिवन है। तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना हो सके हमने इसे सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो अगर हम इसे भी कोशिश करूं ऐसे लिख दूं, यानी इसकी पावर 3 कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा, यानी अगर फिर वही यानी हम सेम वापसी लिख सकते हैं ना। यानी अगर मैं लिखूं इसकी पावर यानी 3, तो दोबारा इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2 में। तो इसलिए हमने कोशिश करना है कि एक फार्मूला बना लें। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हम वो करते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं हमारा ये जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमारे पास भी ये वाली इक्वेशन ये जो है ये भी वही बन रही है, यानी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास बी क्या 1 है, तो हम इसे इसी फार्मूले में पुट करके देखते हैं। यानी 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू, अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे तो एक्स है ना, यहाँ ए हमारे पास क्या है, ये है हमारा स्क्वायर रूट एक्स, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बी, क्योंकि बी हमारे पास 1 है। तो इधर भी सेम वैल्यू हमने पुट कर देनी है, स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो अब बी का स्क्वायर ये आ गया। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट इन इस वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमने ढूंढने कोई वैल्यू ऐसी, मैंने क्या किया है, डायरेक्ट मैंने बस इसी इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कोई ऐसी वैल्यू है जो आपस में काट रही हो। जी हाँ, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर है इससे काट रही है, यानी ये एक्स का जो स्क्वायर रूट है ये किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है -1। हम इन दोनों को काट सकते हैं, जी हम काट सकते हैं। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, ये x प्लस 1। तो इन वैल्यूज़ को काटने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये बच गया है, और इसका जो यानी स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी x ही बच जाएगा। अब हमारे पास ये रह गई, मैंने वैसे को वैसे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने जस्ट क्या किया है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x को जब x से किया ये आ गया, फिर ये x क्यूब को हमने क्या, एक्स स्क्वायर को किससे किया है, एक्स स्क्वायर से किया है, फिर एक्स स्क्वायर को हमने किया है 1 से किया है। तो इसी तरह फिर जब ये 1 से करेंगे तो ये तीनों सेम आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है ये जो एक्स स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यानी 1/2 ये हो गई और इसकी 1 हो गई। तो जब इन्हें हम ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, हमारे पास 3/2 हो जाएगा। तो प्लस ये हमारे पास क्या है, सेम है, तो यानी जब ये लेंगे तो अंडर रूट हमारे पास यानी इस फॉर्म में आ जाएगा ना, एक्स, ये स्क्वायर 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 रूट से कट जाएगा, यहाँ पे बाकी एक्स ही रह जाएगा। तो प्लस ये स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस ये वैसे भी सेम के सेम आ जाएंगे। वैसे अगर अब हम ये कर लें कि ये और ये हमारे पास जमा हो रहे हैं ना, जो हमारे पास सेम है उनको जमा कर दें। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक्स 3/2, ये एक्स और ये एक्स। अब इन दोनों एक्स को हम जमा कर सकते हैं, प्लस 2x आ जाएगा, और ये भी हमारे पास सेम है, तो यानी ये 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1।
ये तो हमने किया है सिंप्लीफाई, जितना हमसे हो सकता था हमने कर लिया है। जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो कहता है इसका डेरिवेटिव ले। हमने डेरिवेटिव क्या लेना है, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम इसका अब अलग-अलग लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, यानी यहाँ पे सम रूल भी तो लग रहा है ना, डी वाई बटा डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव प्लस ये कांस्टेंट है मैंने बाहर ले लिया है डी और डी एक्स, यहाँ पे क्या रह गया है एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन। हम जानते हैं इसका तो वैसे ही ज़ीरो होता है, सब जानते हैं। प्लस वन का जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। अब पहले पावर ले लेंगे, अब पावर में एक कमी, 3/2 माइनस वन, जो बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे वो वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कहेगा उसे लिखते नहीं है इसीलिए। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, यहाँ पे अकेला टू आ जाएगा। तो इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टू, तो स्क्वायर रूट है, पावर पहले आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, यानी पावर में से एक माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास, ये तो वैसे ज़ीरो का ज़ीरो है, इसे लिखे ना लिखे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, तो यानी ये माइनस कर दिया पावर में से एक, ये वैसे के वैसे है, ये जो है हमारे पास टू टू से कट गया है, और ये हमारे पास क्या है, यानी जब इसे मैं माइनस करूँगा माइनस आ जाएगा, इसे फिर मैंने नीचे लिया क्योंकि नेगेटिव था, ये पॉजिटिव करने के लिए। तो अच्छा, अब ये हमारा सवाल मुकम्मल सोल्यूशन हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने लाजमी करना है, और इनके मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये चूज़ किया है। और सम टाइम बुक्स में से ये रिलेट, इनका आंसर रिलेट नहीं कर रहा होता, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब मेथड यही होना चाहिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह।